केमिस्ट्री। ठीक है, क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पहला पार्ट है, हमें कौन सा पार्ट है जी? हमारे आसपास के पदार्थ। केमिस्ट्री का पहला लेसन चैप्टर 1 का है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, केमिस्ट्री के पिता कौन है जी? एंटोनी लवाइजिए। एंटोनी लवाइजिए। ठीक है, केमिस्ट्री क्या कहते हैं उसको? पिता। ठीक है, एंटोनी लवाइजिए। ठीक, आप समझिए, ये आपको याद रहे। केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। ठीक है, केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलेंगे? रसायन शास्त्र। क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, अब हमारे आसपास के पदार्थ किसके बारे में पढ़ना है जी? हमारे आसपास के पदार्थ। अब जो भी हमारे आसपास पदार्थ है उसी के बारे में जानेंगे। अब हमारे आसपास बहुत ऐसा पदार्थ है। ठीक है, बहुत ऐसा पदार्थ जो है हमारे आसपास है, लेकिन हम उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए, हम पदार्थ पहले समझेंगे। किसका आप समझेंगे? पदार्थ। सबसे पहले हम क्या समझना है? पदार्थ। ठीक है, पदार्थ जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मेटर। ठीक है, पदार्थ किसे कहेंगे? और कोई पूछ दे कि पदार्थ बताइए क्या होता है, तो पदार्थ समझे, अगर कोई भी वस्तु जो कुछ क्या करे? स्थान घेरे। जो क्या करे? स्थान घेरे। जिसमें का हो द्रव्यमान, मतलब वजन हो। जिसमें का हो वजन हो, जो स्थान घेरे वो क्या है? पदार्थ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कोई भी जैसे कहने का मतलब ही है, बताइए ये जो है, ये बताइए पदार्थ है कि नहीं है? है। ये बताइए, अगर हम इसको अगर रखें कहीं तो जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा? इसमें वजन थोड़ा सा है कि नहीं है? ये इसमें वजन है, ये क्या करेगा? जगह भी घेरेगा। ये क्या है? पदार्थ है। बात समझ में आ रहा है? पृथ्वी पर देख समझिए, जो भी वस्तु अगर वो उसमें वजन है, स्थान घेर रहा है, तो समझिए क्या है? पदार्थ है। ठीक है, कहने का मतलब ये समझिए। ये बताइए, कलम पदार्थ है कि नहीं है? ये स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा? इसमें वजन है कि नहीं है? अगर इसको हम कहीं, इसमें वजन थोड़ा सा है, इसको अगर कहीं रखेंगे तो कुछ जगह घेरेगा, उससे क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे हम? पदार्थ। हमारे जो बोर्ड है, ये हमारे बोर्ड बताइए पदार्थ है कि नहीं है? पदार्थ है। ये हमारा बोर्ड का है? पदार्थ है। क्योंकि बताइए इसमें वजन है, ये क्या है? जगह घेरा है ना जी? तो जगह घेरा है तो क्या है? पदार्थ है। बताइए पंखा पदार्थ है कि नहीं है? इसमें वजन है कि नहीं है? तो स्थान घेरा है कि नहीं है? घेरा है। बात समझिए, हमने मोबाइल बताइए पदार्थ है कि नहीं है? उसमें वजन है, मोबाइल कहीं रखेंगे तो जगह घेरेगा, तो क्या है? पदार्थ है। अब कोई पूछेगा कि बताइए कौन ऐसा है जो पदार्थ नहीं है? अब सब कुछ बता रहे कि पदार्थ है, अब बताइए कौन ऐसा चीज है जो पदार्थ नहीं है? तो बताइए पदार्थ कौन किसे नहीं कहेंगे? पदार्थ किसको नहीं कहेंगे? तो अब समझिए, अब हम कहेंगे दोस्ती। आपके और हमारे बीच में दोस्ती है, तो कितना किलो है पता है? नहीं। वो स्थान घेरा है? नहीं। उसमें वजन है? नहीं। तो दोस्ती जो है, दोस्ती पदार्थ नहीं है। दोस्ती पदार्थ नहीं है। किसे पदार्थ कहेंगे, किसे पदार्थ नहीं कहेंगे? समझ में आ रहा है? अब कोई कहे बताइए प्रेम, अगर हम बताइए प्रेम मम्मी पापा से प्रेम करते हैं, ठीक है, तो मम्मी पापा से आप प्रेम करते हैं, तो बताइए क किलो करते हैं? उसमें वजन है? नहीं। वो जगह घेरा है? नहीं। तो क्या है? पदार्थ नहीं है। अब बताइए घृणा, किसी से घृणा करते हैं, तो बताइए घृणा किसी से करते हैं? तो क्या उसमें घृणा में वजन है? नहीं। ओके जी, घृणा करते हैं नहीं। वो स्थान घेरता है? नहीं। वो स्थान घेरता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम पदार्थ, घृणा पदार्थ बोलेंगे? नहीं। अब बताइए कोई कह दे, बताइए ईमानदारी पदार्थ है? नहीं। अब बताइए कि आप कितना ईमानदार है? लोग बोलते बहुत ईमानदार है, तो 1 किलो में कहते हैं? नहीं। 5 किलो ईमानदार है, 10 किलो ईमानदार ना, ऐसे ना बोलता है? नहीं। बात समझ में? तो जो अगर
वस्तु और कोई भी चीज क्या करे, स्थान घेरे, जाना में वजन हो, उसे क्या बोलेंगे, पदार्थ। ठीक, यस, बात समझ में आ गया। चलिए अब किसको पदार्थ नहीं बोलेंगे, यही पता चल गया। किसको पदार्थ नहीं बोलेंगे, पता चल गया। चलिए और एग्जाम्पल में बताइए जिसको पदार्थ हम नहीं बोलेंगे, बताइए अपने से। रिश्ता, हाँ रिश्ता ना जी, ये भी पदार्थ नहीं है। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ गया। कोई भी वस्तु जो कोई स्थान करे जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या बोलेंगे, पदार्थ ना। अगर शॉर्टकट में ऐसे समझे कि जो वस्तु स्थान घेरे, जहाँ में वजन हो, द्रव्यमान हो, उसे क्या बोलेंगे हम, पदार्थ। किसको पदार्थ नहीं बोलेंगे, आपको पता चल गया। किसको पदार्थ बोलना है, किसको पदार्थ नहीं बोलना है। आप टोपी पहने हैं, बताइए टोपी बताइए पदार्थ है कि नहीं है, उसमें भी थोड़ा वजन रखेंगे तो जगह घेरेगा। बात समझे। अब बताइए हमारे जो जैकेट है, बताइए पदार्थ है कि नहीं है, ये पदार्थ है, क्योंकि इसको भी, इसमें भी थोड़ा वजन है, इसको भी जहाँ रखेंगे वो जगह घेरेगा, ठीक है, पदार्थ है। बात समझ में आया। देखिए आपका पाठ का पहला नाम है हमारे आसपास के, हमारे आसपास के ये देखते हैं। पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लिखवाएंगे। चलिए देखिए, पदार्थ क्या है, रीडिंग पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेटर, METTER, ठीक है, मेटर। बात समझ में आ रहा। तो अब इसका परिभाषा मतलब एग्जाम में कैसे आएगा, समझिए। एग्जाम में आएगा पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पदार्थ क्या है, ऐसे एग्जाम में आता है। तो सबके हम क्या करेंगे, परिभाषा ये लिख देंगे। बात समझ में आ रहा। देखिए कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जो कुछ का घेरे, कोई वस्तु का घेरे, स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, का हो, वजन हो, ठीक है, एवं आयतन हो, जो का हो, जिसमें आयतन, जिसमें का हो थोड़ा आयतन हो, ठीक है, और जो अवरोध उत्पन्न करे, मतलब अवरोध उत्पन्न करे, जो क्या करे, अवरोध उत्पन्न करे, मतलब ले जाने लाने में का कष्ट होगा, आपको दिक्कत होगा, अवरोध उत्पन्न करेगा ना जी, ठीक है, तो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो ऐसे समझिए कि अगर कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान करे, जिसमें का हो, द्रव्यमान हो, स्थान घेरे का हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, एवं का हो, आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ। समझ में आ गया। जैसे कहने का मतलब है, बताइए लोहा पदार्थ है कि नहीं है, कुर्सी पदार्थ है कि नहीं है, पत्थर पदार्थ है कि नहीं है, तेल बताइए, तेल आप उसमें वजन होता है, जगह घेरता है कि नहीं घेरता है। पानी बताइए पदार्थ है कि नहीं है, पानी बताइए, पानी हम अगर कहीं रख दें तो जगह घेरता है, पानी में भी वजन होती है। लकड़ी बताइए पदार्थ है कि नहीं है, इत्यादि बहुत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये सब का है, पदार्थ है। ऐसे समझिए शॉर्टकट की जो स्थान घेर ले, जाने में वजन हो, क्या कहलाएगा, पदार्थ। आप समझिए, नोट में देखिए, नोट में लिखवाएगा वैसी चीजें जिसमें न तो द्रव्यमान होती है और न ही स्थान घेरती है, उसे पदार्थ नहीं कहते। जौना में द्रव्यमान नहीं होता, न ही स्थान घेरता, उसे क्या पदार्थ कहेंगे, नहीं, उसे पदार्थ नहीं। जैसे प्रेम अभी बताए, स्नेह, घृणा, मित्रता, सूर्य का प्रकाश। अब बताइए सूर्य का प्रकाश, ये बताइए, अब बताइए इसमें वजन होता है, नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब बताइए किससे आप लगा रखे हैं, ठीक है, मम्मी पापा से प्रेम करते हैं, तो बताइए प्रेम है, वो पदार्थ है, नहीं। आप स्नेह किससे, स्नेह होता है, बहुत स्नेह जिस लाड प्यार करते हैं उसको बोलते हैं स्नेह। घृणा किससे करते हैं, बताइए उसको स्थान घेरता है, नहीं। मित्रता, दोस्ती, ठीक है, फ्रेंड आपका होता है ना जी, तो बताइए स्थान घेरा है, नहीं, उसमें वजन है, नहीं। सूर्य का प्रकाश बताइए, ये भी क्या है, पदार्थ
नहीं है। बात समझ में आ रहा है? पदार्थ समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, आगे बढ़े। देखिए हम जब किसके बारे में पढ़ेंगे? वस्तु। ठीक है, वस्तु किसे कहेंगे? कोई पूछ दे वस्तु किसे कहेंगे? तो देखिए पदार्थ से बने चीजों को वस्तु कहते हैं। पदार्थ से बनी चीजों को क्या बोलते हैं? वस्तु। जैसे लकड़ी है, लकड़ी का है पदार्थ है। लकड़ी का है पदार्थ। लकड़ी से कुर्सी, टेबल, बेंच सब बनता है। गेट उट बनता है, गेट उट बनता है, जंगला बनता है, तो लकड़ी से ही बनता है। तो लकड़ी से बनी हुई चीजों, मतलब लकड़ी से जो बनी चीज है उसको क्या बोलेंगे हम? वस्तु। मतलब लकड़ी जो है क्या है? पदार्थ है। लकड़ी का है पदार्थ। लकड़ी पदार्थ है। लकड़ी से बहुत ऐसा चीज बनाया जाता है, चौखट, गेट ना, पलंग, कुर्सी सब, ब्रेंच सब बनाया जाता है लकड़ी से। तो लकड़ी से जब ये चीज बन रहा है तो वो चीज क्या कहलाएगा? वस्तु। लेकिन लकड़ी क्या कहलाएगा? पदार्थ। तो यही कह रहा है कि पदार्थ से बनी चीजों को क्या बोलते हैं? वस्तु। अब देखिए लकड़ी ये क्या है? पदार्थ है। जिससे क्या बनती है? कुर्सी, पलंग, टेबल, खाट, किवाड़, बेंच, डेस्क इत्यादि क्या होती है? बनती है कि नहीं बनती है? तो ये सब जो लकड़ी कहलाएगा पदार्थ। लकड़ी क्या कहलाएगा? पदार्थ। लकड़ी जो कहलाएगा आपका पदार्थ कहलाएगा। ऐसे क्या बना है सब ना, ये सब बने इसका कहलाएगा वस्तु। ठीक है। तो एक और चीज याद रखना कि जितना ये आप देख रहे हैं कि किवाड़, बेंच, डेस्क, ये सब जितना वस्तु दिख रहे हैं, ये सब वस्तु क्या कहलाएगा? पदार्थ कह सकते हैं। समझिए, सभी वस्तु को पदार्थ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। सभी वस्तु को पदार्थ कहेंगे। बात समझ में? सभी वस्तु को पदार्थ कहेंगे। क्योंकि कोई कह दे कि पलंग बताइए पदार्थ है कि नहीं, तो है। पलंग भी क्या है? किवाड़ भी क्या है? पदार्थ है। वो भी, उसमें भी वजन होती है, स्थान घेरता है। तो हमें पता है कि जब वजन हो, स्थान घेरे, वो क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक है, ये सब पदार्थ होगा। ठीक है, बात समझ में? ये सब पदार्थ भी होगा और क्या होगा? वस्तु भी होगा। तो लकड़ी एक पदार्थ है जिससे काम ये सब बनता है, तो ये सब क्या कहलाएगा? वस्तु। ये सब भी पदार्थ भी कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो पदार्थ से बनी चीजों को क्या बोलते हैं? अब पदार्थ की भौतिक प्रकृति। पदार्थ की भौतिक प्रकृति। अब पदार्थ की प्रकृति के बारे में देखते हैं। पदार्थ किससे क्या होता है? पदार्थ कणों से मिलकर पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। अब कहने का मतलब ये लकड़ी को आप काटिए, लकड़ी को काटेंगे तो उसमें भूसी के तरह गिरता है, दाना दाना, मतलब भूसी की तरह देखे होंगे। तो बताइए वो छोटे छोटे का है पदार्थ है। बात समझ? आप ईटा देखें, ईटा एक पदार्थ है कि नहीं है? तो उसको देखें ईटा किससे बना है? छोटे छोटे बालू कट, मिट्टी के कट, सब सान उनके बनाया जाता है, तब लोग बनाया। तो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। मतलब पदार्थ के मतलब बारे में जानना है, पदार्थ की विशेषता का ये बता रहा है। ठीक है, पदार्थ के कण अत्यंत क्या होते हैं? सूक्ष्म। देखिए पदार्थ के कण क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब छोटा। पदार्थ तो कणों से मिलकर बना है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, और पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब छोटा। पदार्थ के कण क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। आप समझिए, कहने का मतलब ये है कि आप समझिए जैसे आपका ये आपका है दुखहरण। ठीक है, अब बताइए इसको अगर हम काटेंगे, ये पदार्थ है कि नहीं है? लेकिन उसमें वजन है, इसको रखेंगे तो स्थान गिरेगा। इसको काटेंगे तो भूसी की तरफ दाना गिरेगा ना जी, छोटे छोटे। तो समझिए का पदार्थ कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कण है, और इसके कण का है सूक्ष्म है, इसके कण का है छोटे छोटे, मतलब उसको क्या बोलेंगे? सूक्ष्म। छोटे छोटे कणों को बोलते हैं सूक्ष्म। तीसरा देखिए, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण हमेशा किस में रहते हैं? गति। पदार्थ के कण हमेशा गति में रहते हैं। बात समझ में? पदार्थ के कण हमेशा गति में रहते हैं। याद रखना, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे के आकर्षित मतलब पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को जकड़े हुए हैं। आकर्षित करने का मतलब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। ठीक है, जकड़े हुए हैं। इसलिए समझिए, कहने का मतलब ये है
कि जिस डंडा है इसके कण एक दूसरे का है पकड़े, एक दूसरे कण का है पकड़े, तब नहीं मजबूत हुआ है। बात समझ में आ रहा? तो ये कोई भी पदार्थ है उसके कण एक दूसरे का है पकड़े, जिसे आप कहीं देख रहे दीवार, इसके कण का एक दूसरे को पकड़े तब ये का है अड़ा है, नहीं तो ना पकड़ा रहता तो गिर ना जाता, गिर जाता। बात समझ में आ रहा? अब देखिए अगला, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होती है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है? रिक्त स्थान। पदार्थ जितना भी पदार्थ है उसके कणों के बीच रिक्त स्थान मतलब खाली, रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली स्थान, रिक्त स्थान का मतलब क्या होता है? खाली स्थान। कहने का मतलब ये है, आप जैसे देखना कभी कोई लकड़ी या बांस या ईटा देखे ना पदार्थ है ना, ईटा क्या करना, उसको तोड़ देना बीच में से, देखना छोटे छोटे उसमें क्या होगा? खाली स्थान, छोटा छोटा खाली स्थान होगा, कुछ रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान होगा। जिसे बात कहने का मतलब ये है, देखिए आपका इसमें दिखाई तो नहीं देगा, देखिए ये आपको काटे हैं, छोटे छोटे गड्ढा है अंदर है, ध्यान से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे गड्ढा होगा। कहने का मतलब इसमें भी देखिए ध्यान से देखेंगे छोटे छोटे कहीं कहीं गड्ढा होगा। मतलब कोई भी पदार्थ है उसके कणों के बीच क्या होगा? रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान होगा। बात समझ में? तो उसे क्या है? पदार्थ की विशेषता है, पदार्थ की क्या है? विशेषता। बात समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए याद हो जाएगा? चलिए तो एक बार सुन लें तब लिखिएगा, एक बार पूछ लें। चलिए पूछ लेते हैं, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। चलिए बताइए, पदार्थ किसे कहेंगे? उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, एक शॉर्टकट में याद रखिए, जो स्थान घेरे जन्म है वजन हो, मतलब जो स्थान घेरे जन्म है वजन हो, उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ किसको नहीं बोलेंगे? जैसे दोस्ती, घृणा, ना मित्रता, दोस्ती, घृणा, प्रेम, स्नेह जो भी हो, इसका है पदार्थ नहीं है। अब बताइए हवा पदार्थ है कि नहीं है? नहीं है, पदार्थ है, हवा पदार्थ है। बात समझ में आ रहा है? हवा भी क्या होती है? जगह घेरती है। बैलून देखें, बैलून में ऐसे क्या करते हैं? फुलाते हैं, बैलून फूल जाता है तो स्थान घेरता है ना जी, तब फूलता है, उसमें थोड़ा सा वजन होती है। बात समझ में आ रहा है? तो वो भी क्या है? पदार्थ। इत्र बताइए पदार्थ है कि नहीं? इत्र सेंट मारते हैं, पदार्थ है कि नहीं है? तो बताइए वो भी, उसमें भी थोड़ा वजन होती है, वो भी क्या होती है? स्थान घेरती है, तो क्या है? पदार्थ है। बात समझ में? पदार्थ किसको नहीं बोलेंगे समझ गए? वस्तु, पदार्थ से बनी चीजों का बोलते हैं वस्तु। पदार्थ के अब देखिए गुण जानिए, पदार्थ कणों से मिलकर, पदार्थ कणों से मिलकर पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित किया जाता है, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होती है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए।